अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द ऑलराउंडर्स। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग उस कहानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। और बात यह है कि ये काफी बड़ी कहानी है, इसका नाम को लैला और दमना है, तो इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हमने उसके छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट्स बना दिए हैं। असल में एक्चुअली ये इसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने एक इसके अंदर मेन बड़ी स्टोरी है, अगर आपने उसको समझना है तो आपको पिछली दो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने इसके अंदर छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज को समझना है फिर आपको पिछली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली स्टोरीज सुने, पिछली दोनों वीडियोस भी देखें। पिछली वीडियो में ऐसे हुआ था कि हमने स्टोरी जहाँ से छोड़ी थी वहां से हुआ था कि दमना जो है उसने शेर से कहा है कि अगर आदमी डेल डोल और ऊंची आवाज से रोब खाएगा तो उसका वही हाल होगा जो उस लोमड़ी का हुआ था। शेर आगे से कहता है किस लोमड़ी का क्या हाल हुआ था? तो दमना ने जवाब में फिर शेर को लोमड़ी की कहानी सुनाई। तो चले हम भी देखते हैं कि वो कहानी कौन सी है, और उस कहानी का नाम है ढोल का पोल। एक आबादी के आसपास एक लोमड़ी शिकार की तलाश में घूम रही थी। एक मुर्गा दाना चुगता दिखाई दिया, वो इसकी तरफ लपकी। पास ही एक दरख्त था, इसकी एक मोटी सी टहनी पर एक बड़ा सा ढोल लटक रहा था। लोमड़ी की नजर इस ढोल पे जा पड़ी। वो इसे देखकर कुछ हैरान हुई, कुछ डरी। सोचने लगी कि ये इतनी बड़ी चीज क्या है। इसे पिछले दिन की याद आ गई जब एक आदमी इसे पीट रहा था और इससे बहुत डरावनी आवाज निकल रही थी। लोमड़ी ने सोचा कि मुर्गा बच कर कहाँ जाएगा, इसे बाद में आकर दबोच लूंगी, पहले ये पता चला लूं कि ये कौन सी बला है। बस फौरन दरख्त पे चढ़ गई। चुपके चुपके डरते डरते ढोल के करीब पहुंची। ढोल को सूंघा, छुआ, सोचने लगी कि ये तो मुर्दा खाल है। फिर शक हुआ कि इसके अंदर कुछ है। पंजे मारकर खाल को फाड़ा। ढोल अंदर से खाली निकला। बड़बड़ाने लगी कि बिला वजह डर रही थी। ढोल का पोल खुल गया, वो तो अंदर से खाली है। दरख्त से नीचे उतरी। इतनी देर में मुर्गा वहां से भागकर कहीं छुपा। लोमड़ी बहुत पछताई कि कमबख्त ढोल के चक्कर में शिकार हाथ से निकल गया। ये कहानी सुनाकर दमना बोला, आलीजा, शेरों को लोमड़ी बनना जेब नहीं देता, लेकिन अगर हुक्म हो तो मैं वो कर लूं जो लोमड़ी ने किया था, अभी पोल खुल जाएगा। शेर को दमना की बात पसंद आई। हुक्म दिया कि जाओ और तहकीक करो कि ये कौन जानवर है और इसमें कितना दम है। दमना शेर की इजाजत पाकर इस अजनबी जानवर की तलाश में निकला। चलते चलते वो वहां पहुंचा जहां बैल घूम रहा था। दमना ने इसकी आवाज सुनी, दिल में कहा, अरे ये तो बैल है। शेर बहादुर इसकी आवाज से कांप रहे हैं। इधर शेर का हाल सुनो। इसने दमना को इस मुहिम पर भेज तो दिया, मगर फिर शक में पड़ गया कि कहीं गीदड़ अपनी असलियत ना दिखा दे और इससे दगा करे। दिल में पछताने लगा कि दमना को नौकर हुए दिन ही कितने हुए हैं, जुम्मा 8 दिन, अब भी इस पर इतना एतबार कर लिया। शेर बेचैनी में उठकर टहलने लगा। इतने में देखा कि दमना आ रहा है। जान में जान आई। दमना सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। शेर ने पूछा, कहो क्या खबर लाए? बोला, जहां पना, जिसकी आवाज आपने सुनी वो तो एक बैल है। वो भी कोई डरने की चीज है, कहीं से छुट कर आ गया है। खाने और चिल्लाने की सिवा इसे कोई काम नहीं। शेर बोला, दुश्मन को कभी हकीर ना समझना चाहिए। क्या खबर है कि वो कितना जोरावर हो। इधर हम गाफिल रहे, उधर वो हमें गाफिल पाकर हमला कर दे। दमना बोला, बैल में इतना जोर और इतनी हिम्मत कहाँ कि शेर पर हमला करे। फिर इसमें अकल भी ज्यादा नहीं होती, वो तो बिल्कुल बैल होता है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इसकी नाक में नकील डालकर आपके हुजूर ले आऊं। शेर बोला, अगर तू ये काम कर गुजरे तो वाकई तू कमाल करेगा। दमना ने कहा, जहां बना फिर आप मेरा कमाल देखिए। बैल को आपकी हुजूरी में लाऊंगा, फिर वो आपके रहमो करम पर होगा। आप इसे मारें या अपने खादमों में शामिल कर लें। शेर दमना की बात से खुश हुआ, कहा कि जाओ और बैल को पकड़ के ले आओ। दमना शेर से रुखसत होकर बैल के पास जा पहुंचा। इससे अलेक सलेक की, फिर पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, इधर कैसे आना हुआ? वो बोला, भाई मैं एक गरीब मुसाफिर बैल हूँ, भूरा मेरा नाम है। किस्मत मुझे खींच कर तुम्हारे जंगल में ले आई। और फिर भूरे ने सारा किस्सा सुनाया।
जब दमना को इसका कच्चा छट्टा मालूम हुआ तो इसने होशियारी से अपनी बात शुरू की। भाई बूरा, एक खूंखार शेर इस जंगल का बादशाह है। मैं इसका एक अदना मुलाजिम हूँ। इसका हरकारा बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो बहुत गुस्से में है, कहता है कि ये कौन जानवर है, इसे ये मजाल कैसे हुई कि हमारे जंगल में आकर चीखता चिल्लाता है और अपना रौब दिखाता है। इसने हुक्म दिया है कि फौरन इस जानवर को हमारे दरबार में हाजिर करो। बैल ये सुनकर थर थर कांपने लगा। दमना ने देखा कि तीर ठिकाने पर लगा है, फिर समझाते हुए बोला, खैर इसी में है कि जल्दी से चले चलो। हुक्म मान लोगे तो जान बच जाएगी, नहीं मानोगे तो समझ लो कि शेर गुस्से में क्या करेगा। बैल बेचारा सर झुकाकर इसके साथ हो लिया। दमना खुश खुश शेर की बारगाह में पहुंचा, भूरे को पीछे छोड़ा, आगे जाकर आदाब बजा लाया, इतला दी कि आपका मुलाजिम हाजिर है। शेर ने कहा, इसे पेश किया जाए। दमना ने भूरे को आगे कर दिया। भूरा बेचारा इस वक्त थर थर कांप रहा था, मगर शेर इससे मेहरबानी से पेश आया। पूछा, इस जंगल में कैसे आना हुआ? भूरे ने शेर के मुल्क में घुस आने पर बहुत माफी मांगी, अपना सारा किस्सा सुनाया और अपनी मजबूरी जाहिर की। शेर ने इसकी माफी कबूल कर ली और कहा, हम माँ बदौलत मुसाफिरों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। जो हमारी सरकार में आ गया वो खाने पीने की तरफ से बेफिक्र हो गया, मगर इससे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो नमक खाकर नमक हरामी नहीं करेगा। भूरे ने कसम खाई और कहा, जहां पना हमेशा मुझे अपना वफादार पाएंगे। इस तरह भूरा शेर के मुलाजमों में शामिल हो गया। मुलाजमों में शामिल होकर भूरे ने शेर की बहुत खिदमत की। भूरा आखिर सौदागर ज़ादे के साथ रहकर देश देश घूम चुका था, दुनिया देखी थी, दुनिया के मामलात का बहुत तजुर्बा रखता था। वक्त पड़ने पर शेर को बहुत मुफीद मशवरा देता था। शेर इसकी अक्लमंदी का कायल होता चला गया। बादशाहों का तरीका है कि जिससे खुश होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। शेर भूरे की अक्लमंदी से ऐसा खुश हुआ कि हर मामले में अपना राजदां बना लिया और रुतबा इसका सब मुसाइबों से बढ़ा दिया। ये नक्शा देखकर दमना बहुत चकराया। दिल में कुड़ने लगा कि मैंने शेर का दिल मुट्ठी में लेने के लिए ये खिदमत अंजाम दी थी, मगर चाल मुझे उल्टी पड़ गई। अब भूरा इसकी नाक का बाल है। जो मर्तबा मुझे मिलना था वो भूरे को मिल गया है। कुलैला बोला, ए दोस्त, फारसी में मिसल है, खुद करदा रा अलाजे नीस्त, जानी अपने किए का कोई इलाज नहीं है। तूने अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारी है। दमना ने कहा, ठीक है, मैंने नेकी का काम करके अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन मैं इस चिड़िया से कम नहीं हूँ जिसने शकरे से बदला लिया था। कुलैला ने पूछा, जरा बताओ तो सही कि वो चिड़िया कौन थी जिसने शकरे से बदला लिया था। दमना ने कहा, अच्छा सुन, चिड़िया और शकरे की कहानी। फ्रेंड्स, चिड़िया और शकरे की कहानी जो है उसका नाम है चिड़िया का इंतकाम, जो हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल दी ऑलराउंडर्स को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे और आप चिड़िया का इंतकाम वाली कहानी भी सुन सकें। मैं अब इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।